भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आपको जाना है ना, आप चले जाइए। बस ये कांच का डिब्बा है जिसमें मेरी पत्नी रमा के गहने हैं। सिर्फ ये डिब्बा खोलकर रमा के गहने मुझे दे दीजिए, फिर आपको जहां जाना है आप चले जाइए। अभी फालतू का काम भी इन लोगों से करवाओगे हैं? अरे खुद खोल के निकाल ले। हाँ, इसमें जरूर भीम की कोई चाल होगी। भीम ऐसे किसी से कुछ करने को नहीं कहता, फंसा रहा है आपको। जाइए आप लोग। हाँ हाँ, सही बात है, हमें भीमराव से बात ही नहीं करनी है, बस चले जाना है यहाँ से। मैंने कहा ना जाना है तो जाइए, मगर इस डिब्बे को ऐसे ही छोड़कर मत जाइए। इस डिब्बे में मैंने अपने नाम की पूरी साख लगा दी है। आप मुझे जरा भी कुछ समझते हैं, कुछ मानते हैं तो बस एक बार ये डिब्बा खोलकर गहना मुझे दे दीजिए, फिर जहां जाना है आप चले जाइए। ये ऐसे तो नहीं होगा, इसमें जरूर कोई राज होगा। शोभा काकी, अब जो है सो है, आप बस इसमें से गहने निकाल कर दे दीजिए और फिर जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाइए। अरे क्या भरोसा तुम दोनों का। बीवी यहाँ गुरु दक्षिणा के नाम पे सबको घर बुलाकर चाय पिलाती है, इससे सबका थोड़ा समय बर्बाद होता है, थोड़ी देर और रोक कर रखती है, और फिर सब जब जाने को होते हैं तब तुम सामने आ जाते हो फालतू का डिब्बा और गहने की कहानी लेकर, और फिर ये लोग खोलकर गहने दे देंगे तो कुछ नया बहाना हो। मैं रमा की कसम खाकर कहता हूं, अगर आप ये डिब्बा खोलकर गहने निकालकर मुझे दे देंगे तो मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा। ठीक है।
लीजिए, इस ढक्कन को किसी चीज से इस तरह से चिपका दीजिए कि ये कभी खुले ही ना, चाहे जो कर ले। मगर ऐसा करेंगे तो ये डब्बा किसी काम का ही नहीं बचेगा। आप कीजिए तो सही, आप ऐसा करेंगे तभी ये डिब्बा मेरे काम आएगा। ठीक। ये खुलेगा नहीं, और ये डब्बा और रमा का दागीना आपको यहां से जाने से रोकेगा। मैं जानता था भीमराव कि तुम कोई ना कोई खेल तो जरूर करो। अरे क्या खेल खेल रहा है, और इसमें क्या खेल खेलेगा? सभी लोग जानते हैं कि भीमराव बस डिब्बा खुलवाना चाहता है, और क्या। आप सब बस डब्बा खोल दीजिए और जाइए। हाँ, जैसा मैंने कहा, मैंने अपनी पूरी साख लगा दी है। आप डिब्बा खोलिए, गहने दीजिए और चले जाइए। तरीका मैं बताता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रही, और ये सब करके आपको क्या मिलेगा? इससे ये सब रुक जाएंगे क्या? रमा, जो हो रहा है उसे बस देखती जा। ठीक है भीम, रमा का गहना चाहिए ना, तो लो, देता हूँ। लो भीम, गहना यही चाहिए था ना। अब हम चलते हैं भीम, क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत नहीं है तुम्हारी जैसे कि हम चुनौती की हर परीक्षा पास कर सकें। खोल नहीं पाए तो अपने कांच का डिब्बा ही तोड़ दिया। मैंने ही इस डिब्बे का ढक्कन कुछ इस तरह से जाम करवाया था कि ये कभी खुले ही ना। ठीक वैसे जैसे आपके दिमाग के ढक्कन को जाम किया गया है कि कोई भी नई चीज उसके अंदर कभी जा ही ना सके। ये डिब्बा खुला नहीं तो आपने तोड़ दिया, खुल गया, मिल गए गहने। रास्ते कभी बंद नहीं होते, बस देखने की बात होती है। विकल्प कभी खत्म नहीं होते हैं, बस पहले खोलने पर आपने थोड़ा कम जोर लगाया था, इसलिए नहीं खुल रहा था। जब आपने इसे तोड़ दिया
तो आपने ज्यादा जोर लगाया, इसलिए गहने मिल गए। सोचिए, अगर आप हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आप पढ़ाई कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं, तो थोड़ा ज्यादा जोर लगाइए। सारी बंदिशें टूट जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको मेरी बात ना मानकर यहां से चले जाना है तो आप जा सकते हैं। बस जाते जाते एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इस कांच के डिब्बे में जो था, ये सिर्फ मेरी पत्नी रमा के गहने नहीं है, वो आप सबका आत्मसम्मान है, जो आपके दिमाग रूपी बोतल में बंद है। अब आपको अपने आत्मसम्मान को पाने की कोशिश भी करनी है या नहीं, ये आप तय कीजिए। ओ भीमराव, क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? अरे मूर्खों, क्या समझाएगा ये? हाँ? बकवास कर रहा है। आत्मसम्मान दिमाग रूपी बोतल में बंद है, क्या है ये सब? दीवार पे सर मारोगे ना तो सर फूटेगा, सर। वो बोतल नहीं फूटेगी, इसमें से आत्मविश्वास निकालकर हाथ में लेकर चलो। पढ़कर पास करना अलग बात है, और ये इस तरह से बोतल फोड़कर गहना निकालना अलग। कोई मेल ही नहीं आपस में। भीमराव, इन सबको ये झूठे सपने दिखाना बंद करो, जो कभी सच ही नहीं होंगे। मेघनाथ जी, सपने अगर शौक के बजाय हिम्मत से देखे जाए तो जरूर पूरे होते हैं, और इसका उदाहरण मैं खुद हूं। माऊ में जब मेरा जन्म हुआ, इतनी मुश्किलों से तू लड़के आया है, अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी और हर दिन से जास्ती चमकीला सूरज निकलेगा। तब मेरे पैदा होने की मिठाई भी किसी ने नहीं खाई थी। लेकिन फिर भी आज तक सब कुछ नीला नीला करने का सपना लेकर, हिम्मत जोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूं ना। बचपन से हर कोई कहता था कि ये भीमराव कभी पढ़ नहीं सकता, लेकिन आज मैं पढ़ा लिखा हूं ना। और इससे बड़ा सपना क्या हो सकता है मेघनाथ जी, कि आपका बेटा आज मेरा मित्र है, और हर लड़ाई से पहले आप खुद हमारे हारने की कामना लेकर हमारे चाल में चले आते हैं। सिर्फ कामना लेकर नहीं, बल्कि पूरी कोशिश भी करते हैं कि हम लड़ाई लड़े ही ना। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हमारे लिए ये जीत ही है। ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं, एक बार, बस एक बार मेरे साथ लड़ने की तैयारी दिखाएं, तो इस लड़ाई में भी मैं आपकी धारणा को गलत साबित करके दिखाऊंगा। तो भीमराव, ये सब तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है जो फेल होकर अपना नाम हंसवाएं। अब तय इन सबको करना है कि मेरी तरह बेवकूफी करके लड़ाई लड़नी है, या फिर अभी हार कर यहां से चले जाना है। जो आपकी नजर में मेघनाथ जी समझदारी वाली बात है। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा।
अरे अरे खड़े क्यों हो, जाओ। इस भीमराव की बातों में आकर बेवकूफी मत कर बैठना। तुम सबके सब समझदार हो, समझदारी का काम करो। जाओ जाओ, जहां जा रहे थे जाओ। जाओ। नहीं, हम बेवकूफी करेंगे, लड़ेंगे। मेघनाथ जी, ये बिरादरी की लड़ाई नहीं है, ये अपने अपने दिमाग की बोतल को तोड़कर अपने स्वाभिमान को छूने की लड़ाई है। भीमराव, लड़ेंगे, पढ़ेंगे और परीक्षा देंगे। राष्ट्र संविधान का है तो है शिल्पकार, ये सिखा है समानता का सार। अपने कर सके देश एक शब्द तेरा जहां साहेब साहब, मेघनाथ जी, जाइए आप दोनों। अब फैसला परीक्षा के दिन ही होगा कि हमारी बेवकूफी आपकी समझदारी पर भारी पड़ गई या फिर आपकी समझदारी ने हमारी बेवकूफी का मजाक बनाया। बस जाते जाते एक बात समझ कर जाइए, ये शिक्षा, पढ़ने पढ़ाने की बातें, ये हर जात बिरादरी के दीवार को तोड़कर सबको एक कर सकती है। जरा सोचिए, हमारी ये शिक्षा की क्रांति जरा भी फैल गई तो आपकी बनाई गई हर सामाजिक दीवार ध्वस्त कर देंगी और आप सब बस देखते रह जाएंगे। भीमराव, बहुत बढ़ बढ़कर बोल रहे हो ना। मैं भी देखता हूं कैसे पास होते हैं ये सब। चलिए दरोगा जी। हाँ। बधाई हो। देखो रमा, तुम्हारे विद्यार्थियों को रोकने का काम तो मैंने किया, अब इन्हें अच्छे से पढ़ाकर आने वाली परीक्षा के लिए तैयार करना तुम्हारा काम है। भीम, कैसे कर लेते हो हर बार तुम ये? हार जब बिल्कुल पास आ जाती है तब भी जीत जाते हो। बड़ी ताकत है तुम में। शोभा काकी, हार और जीत के बीच जूझना, यही तो इस भीमराव की जिंदगी है। जाओ जी भाई, तो चाय लेकर जा। कब से पड़ी है, अब तो तुम्हारी चाय कड़वी हो गई होगी। अच्छा सुनो भीमराव, हमने कुछ फैसले किए हैं। क्या, बताइए।
हम सब अपने घर से कहीं दूर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अब वापस घर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, पढ़ेंगे और परीक्षा देकर ही जाएंगे। और रहेंगे कहाँ? अरे सारी स्त्रियां एक जगह और पुरुष एक जगह तंबू बनाकर रहेंगे। भीमराव का ये मोहल्ला अब पढ़ाई का अड्डा बनेगा। बनाइए, तो फिर सबका खाना भी एक साथ ही बनाएंगे, एक साथ ही बैठेंगे और एक साथ ही खाएंगे। चलो तंबू लगाते हैं। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब